इसके अपोजिट हम दूसरे पक्ष की बात करें तो जिस रफ्तार से बीजेपी के चुनाव प्रचार चल रहे हैं या इंडिया के चुनाव प्रचार चल रहे हैं, सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड पहुंचे नॉमिनेशन में एनडीए प्रत्याशियों के, वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है जो इंडिया गठबंधन है उनके प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में। और एक तरह से कहें कि वो चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। रंजन जी, अब जब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो अब ये दूसरे खेमे के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ऐसे स्टार प्रचारक उस खेमे के प्रत्याशियों के लिए भी आए और चुनाव प्रचार करें। या बिल्कुल, अब जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों या आरजेडी की हैं, पलामू से ममता भुइयां, तो इन सब की कोशिश होगी कि जो उनकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो उनके लिए कम से कम प्रचार करने के लिए आए। और इसी कड़ी में जो सूचना है उसके अनुसार जो है वो राहुल गांधी आ रहे हैं झारखंड के दौरे पर और वो भी जनसभा जो है वो करेंगे और ये उसी की कवायद जो है अब की जा रही है। इसके अलावा प्रियंका गांधी के भी आने की सूचना है, वो भी झारखंड आएंगी। तो अब कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अपने स्टार प्रचारकों की उम्मीद में है। जहां तक जेएमएम का सवाल है तो जो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं शिबू सोरेन, उनके लिए स्वास्थ्य कारण एक है जिसकी वजह से वो प्रचार शायद ही कर पाए। इसके अलावा हेमंत सोरेन जो है वो भी जो है इस अभी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। तो जो बागडोर है जेएमएम के प्रचार की वो कल्पना सोरेन और जो सीएम चंपाई सोरेन है उनके ऊपर है। अब देखिए होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जहां भी बीजेपी के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं वहां पर केंद्र से एक बड़ा नेता आता है, राज्य में उनका जिनसे गठबंधन है उनके नेता पहुंच जाते हैं हर सीट पर। तो ये कोशिश की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है, एक एकता की खबर जो है वो दी जाती है। लेकिन जैसे पलामू सीट की बात कर लें तो जब ममता भुइयां का नॉमिनेशन हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है नहीं पहुंचे थे जिन्हें पहुंचना चाहिए था उस तरह के अवसर पर। लेकिन ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंस जो है वो रखती हैं। अब पलामू में जो है प्रधानमंत्री का भी दौरा होगा, उसका बेनिफिट भी जो है वो बीडी राम को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखिए विपक्ष के लिए भी सचेत होने का जो है ये वक्त है। अब विपक्ष जो कि राज्य में सत्तारूढ़ है और उसके ऊपर भी जो है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज जो है बहुत नपातुला भाषण दिया जहां की अग्रेशन भी था और अपने कामों की तारीफ भी थी और अपने कामों को लोगों को बताना भी था, तो वो एक कंप्लीट भाषण था। एक इसी तरह से जो है आपको काउंटर जो है विपक्ष को भी करना होगा, नहीं तो फिर जो है आपको कुछ मतों का जो नुकसान है वो तो होगा। ऐसे क्या होता है कि जो देखिए जिसके वोटर है वोट तो वो करते हैं, लेकिन जब हम हमेशा बात करते हैं कि आप कितना मोबिलाइज कर पा रहे हैं, कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं अपने वोटरों को, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये काम जो है शीर्ष नेता जो आते हैं वो बखूबी करके जाते हैं। बिल्कुल, इन 4 सीटों के लिए तो आज चुनाव प्रचार का आगाज हो गया बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के साथ ही जो पहले चरण में होनी है। लेकिन बाकी चरण में जो बाकी और 200 सीटों पर जो चुनाव होने हैं झारखंड में, उन सीटों पर किस तरह का कंपटीशन दिख रहा है, किस तरह की फाइट नजर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत हो सकती है या फिर वो प्रत्याशी मांग कर सकते हैं कि वहां पर कोई बड़ा चेहरा एनडीए से या फिर दूसरे खेमे के बड़े स्टार प्रचारक या राहुल गांधी हो, वो पहुंचे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए। देखिए आप ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री अभी कई दौरे पर झारखंड आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि ये जो झारखंड की 14 सीटें हैं उनमें से ज्यादा को वो कवर करें, भले ही वहां उनकी पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में ही क्यों ना हो। वो कोई भी जो प्रयास करते हैं वो जो है पूरा दम लगाकर करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहते। अगर आप कंफर्टेबल स्थिति में हैं तो आपकी जीत का मार्जिन और बढ़ सकता है, अगर नेक टू नेक फाइट है तो वहां आपको उसका फायदा मिल सकता है। तो इसलिए आप ये मानकर चलिए कि अभी प्रधानमंत्री के कई दौरे जो है वो झारखंड में होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो विपक्ष का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो बड़े नेता हैं वो भी जो है झारखंड के दौरे पर आएंगे और कई जो है वो दौरा करेंगे, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे। देखिए यही तो इस चुनाव का जो है
की वो खासियत है। मैं इसे एक मेला के तौर पर देखता हूं, बड़े मेला के तौर पर। और देखिए, ये अवसर होता है जनता के लिए भी कि आप अपने देश के टॉप के लीडर्स को सुनते हैं, उन्हें सामने से देखते हैं। ऐसे अवसर आपको जो है कम मिलते हैं, और जिन्हें आप जो जिस पार्टी के सपोर्टर हैं वो उन्हें आदर्श मानते हैं, तभी तो उन्हें वोट करते हैं। अब जब वो आपके सामने होता है और जब वो कोई बात कहता है तो उसका जो है आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, और आपके अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है, और जिसका फायदा अल्टीमेटली जो है जो नेता आते हैं उनकी पार्टी के प्रत्याशी को मिलता ही मिलता है।